जय श्री राम दोस्तों। जय सनातन। मेरा नाम है राम चौधरी। आप देख रहे हैं IHP ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं हमारे सत्य सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड वाद विवाद पर। और हम जानते हैं कि वीडियोस है वो काफी लेट आ रहे हैं हमारे, तो किसी कारणवश वो वीडियोस अभी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे। तो बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद आप लोगों को है वो वीडियोस है वो प्रॉपर देखने को मिलेंगे, तो एक बार है वो एडजस्ट कीजिए। तो आज हम बात करेंगे कुछ लगभग 6 से 7 दिनों की जो भी न्यूज है, जो भी घटनाएं घटित हुई है उन सब पे। तो चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास के बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बताते हैं आप लोगों को इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर की बात। ये लड़ाई है वो लगभग 14 से 15 दिनों से वो चलती आ रही है। लड़ाई बंद होने का वो नाम नहीं ले रही है, और हर रोज कुछ ना कुछ है वो नया है वो इस लड़ाई में हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए गौर से वो मैं आपको बताता हूँ कि लड़ाई में वो क्या रिजल्ट रहा है, लड़ाई है वो किस वजह से है। और इस विषय पे वो हमने हमारे चैनल पे 2 वीडियोस है वो पहले से बना रखे हैं। अगर आपने वो उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है, तो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर इन दोनों वीडियोस को है वो देख सकते हो। और अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर की पूरी कहानी क्या है, आखिर रीजन किस वजह से है वो लड़ाई हो रही है, और कब तक है वो ये लड़ाई चलने का चांस है। तो लगभग तो है वो हमने आपको बता दिया है हमारे दोनों वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से वो हम आप लोगों को पूरी की पूरी कहानी है वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल का कहना है कि हम है वो हमास को जड़ से मिटा देंगे। इसके पीछे आखिर क्या रीजन है, क्यों इजराइल है वो मतलब हमास के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तो अगर पूरी कहानी पे गौर करें तो कहानी है वो चली जाती है बहुत साल पहले, लगभग आज से 70-80 साल पहले है वो कहानी चली जाती है, जब हमें हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 में। उस समय से है वो लगभग ये लड़ाई है वो लगातार चल रही है। लेकिन मैं आपको है वो शॉर्ट में बताऊंगा, जो भी घटना घटित हुई है, जो भी मतलब रीजन है वो आप थोड़े कम टाइम में है वो बताने की कोशिश करता हूँ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जो लड़ाई है वो अचानक से नहीं घटित हुई है, बल्कि ये लड़ाई 1947 से चली आ रही है। शनिवार 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर 20 मिनट अंदर करीब 5,000 रॉकेट दागे गए। इजराइल को झकझोर देने वाला ये हमला किया था फिलिस्तीनी के संगठन हमास ने। ठीक योम किपुर युद्ध के 50 साल एक दिन बाद ये हमला उसी तर्ज पर किया गया। इस हमले ने 50 साल पुरानी दर्दनाक यादें हैं वो ताजा कर दी इजराइल के लिए। अब बारी थी इजराइल की, क्योंकि जैसे हमास ने वो इजराइल के ऊपर हमला किया, तो इजराइल भी है वो चुप रहने वाला तो था नहीं। तो फिर इजराइल है वो हमला करता है, गाजा में है वो इजराइल एयर स्ट्राइक करता है, जिसमें 436 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जाते हैं और 2000 से ज्यादा है वो घायल हो जाते हैं। तो ये तो था अभी की जो लड़ाई है उसका कारण। तो चलो पूरी लड़ाई का रीजन क्या था, एक्चुअल में ये लड़ाई किस बात की है, उसके कारण है वो जानते हैं। सबसे पहला धार्मिक कारण है। हर दो देशों के बीच लड़ाई का कारण जमीन से रिलेटेड ही होता है। तो धार्मिक पहला कारण है वो है धार्मिक कारण। जेरूसलम यहूदी मुस्लिम ईसाई तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहूदियों का धार्मिक स्थल है वेस्टर्न वॉल, अल अक्सा मस्जिद, डोम ऑफ द रॉक इस्लामिक धार्मिक स्थल है। ईसाइयों के मुताबिक क्रूसिफिकेशन, रेसुरेक्शन और लास्ट सफर जेरूसलम में हुआ था। वेस्ट बैंक गाजा पट्टी के हक पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद है। और ये कहानी है वो मैंने आपको पहले ही बताया 1947 से चली आ रही है। लेकिन मैं वो आपको अभी के हाल के
15 से 20 सालों की है वो कहानी आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा अपने को बनाना नहीं है। तो सबसे पहला हमला है वो होता है 2000 से 2005 की तरफ से, फिलिस्तीन की तरफ से वो ये हमला होता है इजराइल पे। फिर 2006 में जो फिलिस्तीनी है वो गांजा पर है वो अपना कंट्रोल कर लेते हैं। हमास ने फिलिस्तीन लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग का चुनाव जीतकर गांजा को अपने कंट्रोल में किया था। 2008 और 2009 ऑपरेशन कोस्टलैंड गाजा की तरफ से लगातार रॉकेटों से वो इजराइल पर हमला होता रहा और फिर इजराइल ने वो मिलिट्री ऑप्शन है वो चालू किया था। हमास गाजा के पास रह रहे इजरायलियों पर लगातार रॉकेटों से हमला करता रहा है हमेशा से। जनवरी 2009 में दोनों की तरफ से सीज फायर का ऐलान हुआ। 2021 में जेरूसलम में प्रोटेस्ट और तनाव हुआ था और जेरूसलम में प्रोटेस्ट और तनाव के बाद 11 दिन तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है वो युद्ध का माहौल बना हुआ था। युद्ध हुआ तो नहीं था एक्चुअल में, लेकिन माहौल है वो बना हुआ था। और ये लड़ाई है वो 2021 में लड़ी गई, जिसमें इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी हमास ने हमला किया था। साल 2023 के 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद एक बार फिर युद्ध शुरू हुआ था, जो कि अभी 15 से 16 दिन है वो इस लड़ाई को हो चुके हैं। अब इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि हमास का हम नामो निशान है वो मिटा देंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर जो ये नाम आ रहे हैं बार बार हमास, वो है कौन एक्चुअल में, क्या है हमास। क्योंकि आपने तो यही सुना होगा कि लड़ाई है वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रही है, लेकिन बीच में नाम है वो हमास का आ रहा है। तो हमास कौन है? हमास फिलिस्तीनी आतंकी एक संगठन है जो कि 1987 में वो अपने अस्तित्व में आया था और लगातार है वो इजराइल पर हमला करता आ रहा है। अब इसके पीछे के क्या कारण है वो भी मैं आप लोगों को है वो बताऊंगा। हमास ने वो 1993 से लेके 2005 तक इजराइल पर कई आत्मघाती हमले किए। 2006 में हमास ने गाजा में तख्तापलट किया और अब 2007 से गाजा में वो हमास का शासन चलता आ रहा है। आखिर हमास की मदद कौन कर रहा है? क्योंकि एक आतंकी संगठन जो एक देश से वो पंगा ले रहा है, तो मतलब उसकी कोई ना कोई तो है वो मदद अवश्य कर रहा है। बिना मदद के ये मुमकिन नहीं हो सकता है, ये सब जानते हैं। और जो हमास की जो मदद कर रहा है उस देश का नाम है ईरान। हमास को ईरान से पैसा और हथियार मिलता रहा है हमेशा से। और जो लड़ाई के कारण है वो है वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का प्रमुख राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारों में उग्रता और हिंसा। और यूएस, ईयू और यूके ने वो हमास को आतंकी संगठन घोषित किया था। तो ये तो थी इजराइल और हमास के युद्ध की बात। अब बात करते हैं खेल जगत से आने वाली कुछ न्यूज की, और जो न्यूज़ें निकल के आती है उन पे वो कुछ नजर डालते हैं हम। तो जो आज की सबसे पहली न्यूज निकल के आती है खेल जगत से, वो अभी कुछ टाइम पहले ही घटित हुई थी, जब श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच था। और इस मैच के दौरान कुछ दोगले लोगों ने वो नारे लगाए थे कि जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें दोगला क्यों कह रहा हूँ, और अगर पाकिस्तान जीतेगा नारे लगे तो इसमें वो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। तो आप सही सोच रहे हैं, दिक्कत किसी को नहीं होती अगर ये सब हमारे भारत देश में नहीं होता। ये सब अगर हमारे भारत देश के लोग वो ये नारे नहीं लगाते कि पाकिस्तान जीतेगा। क्यों भाई, श्रीलंका ने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? श्रीलंका क्यों नहीं जीत सकता है? तो जरा आप ही सोचिए, जिस देश की हमसे वो हमेशा से लड़ाई चलती आ रही हो, जो देश हमेशा से वो हमारे देश की बर्बादी का वो सपना देखता आ रहा हो, और उसी देश के वो जीतने की वो मतलब प्रार्थना है वो हमारे देश के लोग है वो कर रहे हैं सरेआम। तो ये तो बहुत मतलब गलत बात है, क्योंकि हम उस देश को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि हमारे देश के बर्बादी के सपने है वो आए दिन देखता है। आए दिन हमारे इंडियन आर्मी पे है वो हमला करता रहता है किसी न किसी बहाने से, और हमारी आर्मी, हमारे जवान है वो उनको नुकसान पहुंचाता है हमेशा से।
और हमारे कुछ देश के दोगले लोग हैं, कुछ ऐसे नल्ले लोग हैं जो सरेआम ये नारे लगाते हैं कि जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। अरे तो पाकिस्तान ही क्यों जीतेगा? श्रीलंका एक अच्छी टीम है, वो भी तो जीत सकते हैं ना। तो बस इसमें वो दिक्कत यही थी कि जो देश हमारी बर्बादी के सपने हर रोज देखता है, उस देश को समर्थन मिल रहा है वो भी हमारे देश से, तो इसमें वो बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं हमारी जो गवर्नमेंट है उससे यही कहना चाहूँगा कि हमें सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों पर है वो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि माना कि उनकी है वो मतलब टीम है वो उनकी फेवरेट रही होगी, लेकिन एक ऐसे देश को सपोर्ट करना सरासर गलत है जो कि हमारे देश के बर्बाद करने का सपना है वो हमेशा से पाले हुए बैठा है। तो ऐसे लोगों पे वो कार्रवाई है वो जरूर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अब आप लोगों को साफ साफ वो दिखाई दे रहा है कि हमारे भारतीय लोग हैं उनमें पाकिस्तान के प्रति कितना प्रेम है वो उमड़ रहा है, वो कितना पाकिस्तान को चाहते हैं। और कुछ बड़े गिने चुने बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं जो हमेशा से पाकिस्तान की मदद करते आए हैं, पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम है वो बहुत ज्यादा है। कोई कहता है मेरा ननिहाल है पाकिस्तान में, तो ननिहाल है तो यहाँ पे क्या आप अपनी झक मार रहे हैं? वहां पे चले जाइए ना। अगर हिंदुस्तान में आपको रहना है तो हिंदुस्तान को सपोर्ट कीजिए, न कि किसी ऐसे घटिया देश को जो कि हमारे हिंदुस्तान को मिटाने की ठान के बैठा हो। मिटा तो ये अब पूरी जिंदगी में नहीं सकेंगे हमारे हिंदुस्तान को, लेकिन कभी कभी है वो अफसोस होता है, क्योंकि यार दुख होता है जब इन लोगों की वजह से हमारे वो इंडियन आर्मी के जो जवान है वो मारे जाते हैं, तब है वो बहुत ज्यादा है वो अफसोस होता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग ये ऐसे नारे लगा रहे हैं सरेआम, उन लोगों पे सख्त से सख्त है वो कार्रवाई करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। क्योंकि आगे चलकर ये लोग है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस में जो भी मैंने बोला है उस पर आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे है वो आप लोगों को सनातन धर्म से रिलेटेड बातें वो हर रोज सुनने को और देखने को मिलती रहेगी। और हम हमेशा है वो आप लोगों के लिए तत्पर रहते हैं वीडियो बनाने के लिए। बस कुछ टाइम से है वो किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसी के चलते वो अभी तक वीडियोस नहीं बना पाते हैं। लेकिन आगे जैसे टाइम मिलेगा उसके बाद है वो आप लोगों के लिए वीडियोस है वो परमानेंट प्रॉपरली जो पहले वीडियोस आते थे उसी तरीके से है वो आगे भी आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो ये तो थी खेल जगत की पहली न्यूज। अब नजर डालते हैं खेल जगत की तरफ से आने वाली एक और दूसरी न्यूज पे, जिस न्यूज को सुनने के बाद आप लोग है वो अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि क्या सही था या गलत, क्या वो जरूर बताना। तो चलिए नजर डालते हैं दूसरी न्यूज पे। जो दूसरी न्यूज निकल के आ रही है वो है भारत से। भारत में अभी कुछ टाइम पहले भारत और पाकिस्तान का मैच था और डेट थी शायद 14 अक्टूबर। ये मैच है वो भारत ने वो बड़े शानदार तरीके से जीता था। भारत ने वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। तो उसके लिए सबसे पहले इंडियन क्रिकेट टीम को है वो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आपने वो इतना अच्छा प्रदर्शन है वो किया और पाकिस्तान को वो इतने बढ़िया तरीके से आपने हराया। लेकिन ये जीत है वो कुछ लोगों को रास नहीं आई, कुछ पाक प्रेमी फिर से वो आप लोगों को है वो देखने को मिलेंगे इसमें, जो अपनी है वो राय दे रहे थे। अब इसमें है वो क्या दिक्कत थी वो मैं आपको पूरी सही तरीके से बताता हूँ। बात है 14 अक्टूबर की, जब भारत और पाकिस्तान का मैच है वो अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। और उस मैच के दौरान कुछ भारतीयों ने वो श्री राम के नारे लगाए थे जोर शोर से और पूरे स्टेडियम को गूंजा उठे थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान है वो ये मैच हारता है उसके बाद
जो ये जय श्री राम के नारे लगे थे वो विवादों में आ जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण था? जब पाकिस्तानियों से वो पूछा गया कि भारत से वो पाकिस्तान किस वजह से हारा, तो लोगों ने वो अपनी अलग अलग राय देना स्टार्ट किया था। और लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी इसीलिए हारी पाकिस्तानी टीम क्योंकि वहां पे तो स्टेडियम में है वो प्रभु श्री राम के जयकारे गूंज रहे थे, जिसकी वजह से हमारी टीम है वो हार गई थी। और कुछ लोग हैं वो इन्हें मजहबी नारे भी बता रहे हैं कि ये तो मजहबी नारे हैं। और वहीं पे कुछ भारत के लोग भी है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे जिन्हें ये बात रास नहीं आई है। एक है डीएमके के नेता स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन। जी हाँ, ये वही उदयनिधि स्टालिन है जो लगभग 1-2 महीने पहले चर्चा में आ गए थे। ये चर्चा में क्यों आए थे वो तो सब जानते हो आप लोग, अगर नहीं जानते हैं तो बता दें कि ये वही स्टालिन का कुपुत्र है जिसने वो हमारे सत्य सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म को है वो एक बीमारी बताया था। हमारे हिंदू धर्म की, हमारे सनातन धर्म की है वो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से वो तुलना की थी। और इसका यही मानना था कि सनातन धर्म को वो जड़ से मिटा देना चाहिए। और अब ये फिर से वो वापस अपना रंडी रोना स्टार्ट कर चुका है। वापस वो ये एक बार फिर से विवादों में आ चुका है क्योंकि अब इसका कहना है कि भारत है वो आतिथ्य के लिए माना जाता है। ये सही है, भारत है वो आतिथ्य के लिए माना जाता है, मेहमान भगवान के समान होते हैं, ये मानता है। अच्छी बात है ये कि ये अभी तक है वो सनातन को नहीं भूला है। लेकिन भाई साहब का कहना है कि भारत में जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हुआ वो सरासर गलत था। जय श्री राम के नारे है वो भारतीयों को नहीं लगाने चाहिए थे। तो भाई साहब, अगर जय श्री राम के नारे भारतीयों को नहीं लगाने चाहिए तो क्या अल्लाह अकबर के नारे लगाने चाहिए थे भारतीयों को, या फिर पाकिस्तानियों को वो नारे लगाने चाहिए थे? क्योंकि अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी है वो अपने प्रभु का नाम नहीं लेंगे तो कहाँ पे जाके रहेंगे, ये बताइए आप लोग। ये भाई साहब का कहना है कि मेहमानों के साथ है वो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये वो एक तरीके से बहुत निंदनीय घटना थी। अब जय श्री राम के नारे हमें नहीं लगाने चाहिए थे। ये इन भाई साहब की वो सोच है। इन भाई साहब के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, वहां पे वो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर इनके लिए है वो आपके पास कैसे शब्द है। और जब बात है वो मजहब की आ गई है, लोगों का कहना है कि मजहब भी नारे है वो लगे थे, तो चलिए थोड़ा सा हम भी है वो पुरानी यादें ताजा करते हैं और बताते हैं आप लोगों को कुछ जो पाक प्रेमी है उन लोगों के कानों को भी वो थोड़ी ठंडक मिलनी चाहिए। तो अगर हमारे जय श्री राम के नारे लगाने से दिक्कत हो रही है, इतने खुलकर है वो लोग बोल रहे हैं कि इन्हें जय श्री राम के नारे नहीं लगाने चाहिए थे, आखिर क्यों कोई तब कुछ नहीं बोलता जब कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी जीत को हमास के नाम कर देता है? हमास वही संगठन, आतंकी संगठन जो न जाने कितना खतरनाक है और जिसका अभी इजराइल के साथ है वो युद्ध चल रहा है। और आप लोगों को है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का प्रेम है वो देखने को मिलता है हमास के प्रति, जो सरेआम खुलकर ये बोलते हैं कि हमारी ये जीत हमास के उन लड़ाकों के नाम है, जिन्हें वो लड़ाके बोल रहे हैं, जो आतंकी मारे गए हैं उनके नाम है वो अपनी जीत है वो कर रहे हैं। तब तो कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जैसे ही जय श्री राम के नारे लगते हैं तब सबके सब है वो अपना रंडी रोना स्टार्ट कर देते हैं। और आखिर तब कोई क्यों कुछ नहीं बोलता जब भरे स्टेडियम में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नमाज पढ़ता हो, तब तो सब उसकी तारीफ हो के पुल बांधने लग जाते हैं कि अरे इसने नमाज पढ़ी, ये अपने मजहब के प्रति इतना है वो कट्टर है, इसने इतने लोगों के बीच में नमाज पढ़ी। तब तो है वो सबके सब उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेडियम में कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं तब सबके सब है वो आ जाते हैं कि अरे यहाँ पे तो मजहब के नारे लगने लग गए हैं, ये लोग तो है वो हमारे मेहमानों का अपमान कर रहे हैं,
ये लोग तो आतंकी है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सब के सब है वो अपनी अपनी राय देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आखिर ये दोगलापंथी क्यों? जब कोई खिलाड़ी स्टेडियम में नमाज पढ़ सकता है तो क्या कोई दर्शक है वो स्टेडियम में जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकता है? इसमें आप अपनी राय है वो जरूर दे कमेंट बॉक्स में। आखिर कोई तब कुछ क्यों नहीं बोलता है जब हमारे भारतीय खिलाड़ियों पर कील फेंक कर है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है उन्हें, तब तो ये सब के सब है वो पता नहीं किस बिल में है वो घुस जाते हैं, किसी ऐसे जगह पे जाके बैठ जाते हैं कह रहे कुछ नहीं बोलना है। लेकिन जैसे ही हमारे भारतीय कुछ भी करते हैं तब ये सब के सब निकल के आ जाते हैं कि हाँ ये घटना घटित हो गई है, चलो हम भी है वो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। ऐसे लोगों को सड़क पे ले जाकर घसीट कर मारना चाहिए हमें, तब जाके है वो इन लोगों को समझ में आएगा, तब है वो इनका पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम है वो निकलेगा सही से। अरे भाई वहां तो सिर्फ भगवान श्री राम के नारे लगे थे, जब ये लोग हमास जैसे आतंकी संगठन को समर्थन कर सकते हैं तो क्या हमारे भारतीय दर्शक भगवान श्री राम के नारे नहीं लगा सकते हैं? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी सनातनियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे। और अंत में बस इतना ही कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बुरा लगा हो कहीं पे तो भी है वो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको बुरा लगा भी है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये है वो सब मेरी खुद की सोच थी, मैंने खुद जो भी बोला है वो मैं खुद अपनी तरफ से बोला हूँ, ना कहीं से मैंने इंटरनेट से उठाया ना कहीं से और से उठाया, ये मैं अपने खुद के शब्द है वो यूज में ले रहा हूँ। अगर इससे आपको कोई दिक्कत है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेकिन मैं उसका वो कोई हल है वो आप लोगों के लिए नहीं कर सकता हूँ। तो आज का वीडियो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आगे भी है वो आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास के बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप वो हमारे वीडियोस देख पाओ। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी है वो कुछ जानकारी मिले, और हम कैसे बोल रहे हैं, क्या हम सही तरीके से वो आपसे बातचीत करते हैं, वीडियो के माध्यम से आपको सही तरीके से समझा पाते हैं, ये है वो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है, कहीं पे कुछ सुधार की जरूरत है तो वो आप जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अगर कोई कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है उसका वो हम सलूशन करेंगे, सुधारने की है वो कोशिश करेंगे। अभी हमारा रूम है जो धीरे धीरे सेटअप में लगा हुआ है, जैसे ही रूम सेटअप हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को है वो 2 दिनों से या 1 दिन से वो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय सनातन, हर हर महादेव।